जी नमस्कार, मैं शुभम पांडे। आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज, सत्य की पराकाष्ठा, किसानों की आवाज। अभी हम रीवा संभाग के अंतर्गत सिरमौर तहसील में हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, एक ये ग्राउंड भी है यहाँ पर, और ग्राउंड कॉलोनी का ग्राउंड है। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर थे, तो हम यहाँ से निकल रहे थे तो एक भैया मिले, हालांकि बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। तो इनसे मेरी बात हुई, मुलाकात हुई, तो इन्होंने कुछ चीजें बताई। अभी जो सहारा इंडिया की बात करें तो सहारा इंडिया हमारे भारत देश की एक ये कंपनी थी, और ये कंपनी डूबने के कगार पर ही कहें या क्या कहें। हमारे जो देश की बात करें तो देश के सहकारिता मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस पर सहारा इंडिया पर बात किया था। सिर्फ और सिर्फ 45 दिन का समय दिया था, और ये बात 18 जुलाई 2023 की बात है। और उस दिन से लेकर के जितने भी निवेशक हैं, इसमें 13 लाख कुल निवेशक हैं जो सहारा इंडिया में निवेश किए हुए हैं। तो अमित शाह जी का एक बयान आया था 18 जुलाई 2023 को कि 45 दिन में इसका निपटारा किया जाएगा। और क्या कुछ बातें हुई, एक लेवल में बैठे हुए ऐसे मंत्री हैं, उनकी भी बातों का कितना असर होता है, कितना अमल किया जाता है, ये सारी चीजों पर हम बात करते हैं भैया के साथ। कि भैया का क्या नाम है आपका भैया? संतोष कुमार तिवारी। जी। आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं सिरमौर वार्ड क्रमांक 14। जी। तो अभी आप वर्तमान में क्या करते हैं? मैं पेशे से अशासकीय शिक्षक हूँ। अच्छा। जी। तो ये जो अभी आप बात बोल रहे थे, जो इंडिया, ये सहारा इंडिया की बात कर रहे थे आप, आप भी निवेशक हैं? जी, जी, बिल्कुल निवेशक तो हैं। इसमें क्या कुछ बातें हैं? इसमें 18 जुलाई 2023 को देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक भरी सभा में एजेंटों के बीच में उन्होंने कहा कि जो भी निवेशक हैं वो चिंता नहीं करेंगे। हम अप जो जिन्होंने निवेश किया है उनका हम पूरा भुगतान कराने के लिए हम कटिबद्ध हैं। 45 दिन के अंदर पहला किस्त 10,000 रुपये की आपके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। लेकिन आज दिनांक तक कोई भी भुगतान नहीं हुआ है। मैं तो यह कृतज्ञता, अब क्या कहूँ मैं आपसे, कि अगर वो 10,000 का भुगतान नहीं करना था अगर उनको, तो वो एजेंटों के बीच में इस तरह की बातें ही उन्होंने क्यों रखा, जो बड़ा खेद का विषय है। अब देखिए, ये भैया के बताने के हिसाब से ये एक पेशे से शिक्षक हैं। वो बात भले ही प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, लेकिन ये शिक्षक हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाते हैं और सारी चीज़ों का ये करते हैं। अब बात करें, हमारे देश की बात करें, जो एक बड़े बड़े मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं। तो इस तरीके से मंत्री के बयानबाजों पर 45 दिन के अंदर हम निवेशकों को पैसे वापस करेंगे, इस तरीके से कथित बयान दिए जाते हैं और उनकी बातों पर अमल नहीं किया जाता है। ये इस तरीके से सरकार चलाई जा रही है हमारे भारत देश में। और बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं कि ये अमित शाह जी हैं और ये इस लेवल में है, फिर किसी और की बात होती है। इनकी बातों का आज कोई भी भरोसा नहीं है। अब ये इन जैसे लोग जैसे तैसे करके निवेश तो किया ही है, तो क्या इनकी गलती है निवेश करना? इनकी गलती है? अगर नहीं ही करना था, अब इनका पैसा वापस नहीं कर पाना था, तो ये 45 दिन का इनको एक झांसे में रखना और बात का ये देना, उलझा करके रखना, ये किस तरीके की बातें हैं? गोलमोल बातें हैं और सरकारों के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। और भी बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम प्रतीक मिश्रा है। जी। आप कहाँ से रहने वाले हैं? यहीं सिरमौर का निवासी हूँ। अच्छा, आप क्या बोलेंगे, ये जो इंडिया, सहारा इंडिया से संबंधित क्या बोलेंगे आप? जैसा कि आपने बताया कि 18 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री जी का बयान था कि हम निवेशकों का पैसा वापस करवाएँगे 45 दिनों के अंदर। तो इसमें देखिए ऐसा है कि जो भी निवेशक हैं, वो सब मिडिल क्लास फैमिली के हैं, मैक्सिमम लोग किसान वर्ग के हाँ, हैं। बिल्कुल किसान ही है, गाँव में तो किसान ही रहते हैं। जी, जी। तो वो अपना थोड़ा-थोड़ा पैसा जोड़ के अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए पैसा जमा किए। फिर कई बार निवेशकों ने अपना जो है एक जो टाइम लिमिट था, इतने इतने समय में, मतलब उनका ये था कि इतने समय में हम आपको इतना पैसा देंगे। हाँ। तो जब वो समय सीमा समाप्त हुई, उसके बाद कई बार इन्होंने प्रयास किया अपने स्तर से, लोगों ने, सरकार के स्तर से, कि मिलना चाहिए पैसा, समय काफ़ी हो गया है। फिर अंततः स्थितियाँ ऐसी बनी कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री जी ने उसमें जो है
इंटरफेयर किया। उन्होंने बोला, अपना बयान दिया कि भैया हम 45 दिनों के अंदर आपका पैसा वापस करवाएँगे। बात ऐसी थी कि चूँकि चुनाव था, तो उनको ये डर था कि कहीं न कहीं यदि लोग पैसा नहीं पाएँगे अपना, तो लोग उनके खिलाफ हो जाएँगे, हुँ, भाजपा के। तो ऐसा बयान दिया, तो मुझे लगता है ये भी एक जुमला ही हो गया है। हुँ। अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, और यदि सरकार इंटरेस्टेड हो जाए, तो मुझे लगता है कि 45 दिन भी बहुत हैं। अति शीघ्र बहुत मिल है, जाएगा। बिल्कुल। जी। अच्छा, अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, अभी ज़्यादा दिन की बात नहीं हुई, 17 तारीख को चुनाव हुआ है नवंबर में, और 3 तारीख को इसका ये रिजल्ट भी आ गया है। तो जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, इसमें कितना असर देखने को मिला है? जैसा ये अभी आपने बात किया सहारा इंडिया से संबंधित जो ये बात हुई है, तो कितना असर देखने को मिला है? देखिए, ऐसा है कि हम जब भी कोई भी चुनाव हो या कोई आप खेल भी देखें, तो होता क्या है कि जो जीत गया, तो उसकी सारी कमियाँ नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। हुँ, स्थितियाँ कुछ इसी तरह से हैं कि जैसे जो लोग थे निवेशक, अब उन्होंने अपने स्तर से ठीक है प्रयास किया, सरकार को भी कहीं न कहीं डर था। अब ये है कि उनकी सरकार बन गई है, हुँ। तो बात ये है कि ये सारी चीज़ें दब गई, अब कोई मुद्दा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब उनके लिए तो ये हो गया कि अब ये कोई मुद्दा नहीं है, जब जनता ने हमें स्वीकार कर लिया है, सरकार हमारी बन गई, तो कोई मुद्दा नहीं है ये सब। अब ये मुद्दा कब उभरेगा भैया? आप खुल करके बोलिए, ये मुद्दा कब उभरेगा बिल्कुल, दोबारा? बिल्कुल, कब उभरेगा? अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है। मुझे लगता है इस पर फिर से बयानबाज़ी होगी, कुछ न कुछ बोला जाएगा, या हो सकता है इस दरमियान कुछ राहत दे भी दी जाए, हुँ, हो सकता है। हुँ, ऐसा कुछ नहीं है कि इस पे मतलब वो जो है इंटरेस्ट नहीं लेंगे, कुछ न कुछ तो होगा, क्योंकि जब हुँ, विधानसभा चुनाव थे, 5 राज्यों के थे, तब हुँ। उनको यदि बोलना पड़ा, तो अब तो पूरे देश के चुनाव होने, हाँ, तो पूरे देश का ज़रूर है। बोलेंगे वो, मुझे ऐसा लगता है कुछ न केंद्र कुछ। का पूरा लोकसभा का चुनाव। जी, जी, बिल्कुल। हुँ, ये बातें हैं। अच्छा भैया एक बात बताएँ, तो इसका हाँ, 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है सामने, मीन्स कहा जाए तो शायद मार्च अप्रैल में, मार्च तक तो ये आचार संहिता भी हो सकती है, ऐसा सुनने में अभी तक सूत्रों के हवाले पता चल रहा है। तो इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव में? जो ये अभी आपकी सहारा इंडिया के इसमें निवेशकों ने अपना निवेश किया है, तो क्या कुछ देखने को आ जाएगी बातें? जैसा कि सहारा जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बताया कि सिरमौर विधानसभा में 5,000 निवेशक हैं, और ये 5,000 निवेशक में अगर प्रत्येक परिवार में अगर 5 का गुणा कर दिया जाए, हुँ, तो 25,000 तो मतदाता हो जाते हैं, हुँ, और लगभग 500 से 1,000 एजेंट हैं, अभिकर्ता हैं। हुँ। अगर इनमें भी अगर आप 5 का गुणा कर दें, तो लगभग 5,000 हो जाएँगे। लगभग प्रत्येक विधानसभा में 30 से 35,000 सहारा निवेशक मतदाता हैं। हुँ, निश्चित रूप से जब कोई भी सरकारें चुनाव जीत जाती हैं, अपना सरकार बना लेती हैं, तो जैसा हमारे भाई साहब जी ने कहा कि नज़रअंदाज कर दिया जाता है हाँ। कमियों को। देखिए ऐसा है कि अभी अगले जो दिसंबर में, यही दिसंबर में निश्चित रूप से दिल्ली में जंतर मंतर में बहुत बड़ा एक आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें जैसा कि हमारे अभी जिला अध्यक्ष जी ने हमें बताया है कि जिस आंदोलन में बहुत बड़ा फैसला होने वाला है, और निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। जैसा कि हमें ये देखने में समझ में आ रहा है कि जो इन्होंने वादा खिलाफ़ी किया है अमित शाह जी ने, एक प्रकार का देश का गृह मंत्री होते हुए भी अपने सत्ता का दुरुपयोग, अपने पद का दुरुपयोग इन्होंने जो किया है, निश्चित रूप से इनको आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे? यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे संघ के क्रीम हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं। मैं उन्हें सलाम करता हूँ, उनमें कोई बुराइयाँ नहीं हैं। व्यक्ति है, बुराइयाँ होती हैं, लेकिन मानव है, मानव अगर में कमियाँ ना हो तो वो इंसान से भगवान बन जाए। हुँ, मैं देश के प्रधानमंत्री में कोई कमियाँ नहीं हैं, और देश के प्रधानमंत्री अपने देश में होने लायक हैं, और देश हमारा गौरवान्वित महसूस करता है नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। हुँ। लेकिन मैं गृह मंत्री अमित शाह जी को मैं अब क्या कहूँ कि अगर उन्होंने अपना वचन उन्होंने जो पूरा नहीं हो किया। सकता है वोट के लिए चुनाव थे विधानसभा के, इसलिए हो सकता है कि इस तरीके की बातें कर दी होगी उन्होंने। बिल्कुल, हमें तो ऐसा लगता है कि ये जुमला है, हुँ, और जुमला ही हम मानते हैं कि ये जुमला हो सकता है, वो उन्होंने जुमले के हिसाब से उन्होंने कह दिया हो। लेकिन इतना तो ज़रूर है
कि जब जब मतदाता ठगा जाएगा तो परिणाम निश्चित बदल देता है हमारे हिसाब से। जी हाँ। जी, ये तमाम बातें अभी और भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका भैया? जितेंद्र पांडे, कहाँ से रहने वाले हैं आप? सिरमौर, वार्ड नंबर 14। अच्छा, आप ये स्थानीय सिरमौर से ही रहने वाले हैं। जी। आपके यहाँ पर स्थान में कहा जाए तो किस तरीके की समस्याएं हैं? क्या कुछ मांग है सरकार से आपको? सरकार जैसे अभी ये तो हम जहाँ पर खड़े हैं तो एक ये ग्राउंड है, हम्म, तो ये ग्राउंड की स्थिति उतनी ठीक नहीं दिख रही है। ये ग्राउंड पब्लिक के लिए नहीं है। हाँ। ये टीएसपी कॉलोनी के अंदर है। अच्छा। तो यहाँ के जो एम्प्लॉय अधिकारी हैं, उनके लिए या उनके बच्चों के लिए है। हाँ। तो अपन लोग अगर थोड़ा परमिशन लेके आ जाते हैं अंदर, लेकिन हम लोगों के लिए अगर फिजिकली अपने आप को ट्रेन करना हो तो नहीं है यहाँ। यहाँ स्टेडियम भी नहीं है, ग्राउंड नहीं है। एक स्कूल का ग्राउंड था, वो भी उसमें स्कूल बनने लगी है। तो यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। बाकी स्टेडियम कहीं है और तो अच्छा, आपके सिरमौर में एक भी स्टेडियम नहीं है अभी तक? नहीं, यहाँ पे कोई भी ग्राउंड नहीं है नहीं, इसको नहीं, छोड़ करके? बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी नहीं है? नहीं। तो ये तमाम बातें हैं और ये स्थानीय लोग हैं और बातें की जाती हैं, तमाम प्रकार की वैकेंसियां निकाली जाती है। वो भले ही जुमलेबाजी करने के लिए हो, तमाम प्रकार के घोटाले करने के लिए हो, व्यापम जैसे घोटाले देखने और सुनने सुनाने के लिए हो, लेकिन इस तरीके से यहाँ पर जो बच्चे हैं, तो ये शायद अभी 12वीं क्लास में हैं आप? नहीं, मेरा कॉलेज। अच्छा, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये बच्चे भर्तियों की तैयारी करने के लिए करें भी तो क्या करें, किस तरीके से तैयारी करें? यहाँ पर दरअसल होता ये है कि ये बच्चे जब आते हैं यहाँ पर स्टेडियम, ये ग्राउंड है एक छोटा सा, तो यहाँ पर परमिशन लेकर के आना पड़ता है इनको। तो अगर कृपा की जाए हमारे जिले की जो कलेक्टर मैडम साहिबा हैं रीवा जिले की, तो जरा आप भी एक बार आपकी संज्ञान में ये बात को रखते हुए एक यहाँ पर, और विधायक जी, माननीय विधायक जी शायद 3 बार यहाँ से दिव्यराज सिंह जी विधायक भी रह चुके हैं, सिरमौर क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी रह चुके हैं, और फिर से ये तीसरी बार फिर से भारी बहुमत के साथ उनने फिर से अभी विधायक बन गए हैं। तो आप किस तरीके से सिरमौर के स्थानीय लोगों के लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं? एक अभी तक इनके पास ग्राउंड नहीं है। यहाँ की बच्चे रियल में करें तो क्या करें? पुलिस और आर्मी और ये तमाम प्रकार की जो भर्तियां होती हैं, अभी ये भैया ने फिजिकल होने वाला है, तो इस तरीके की बातें हैं। रिटेन इन्होंने पास कर लिया है और फिजिकल के लिए जाए तो कहाँ जाए? यहाँ पर आते हैं तो परमिशन लेकर के आना पड़ता है। ये तमाम बातें हैं। अगर इनको ये लोग मना कर दे, परमिशन नहीं देंगे यहाँ के जो स्थानीय कर्मचारी हैं, तो ये कहाँ पर जाकर के अपना फिजिकल की तैयारी करेंगे? तो इस तरीके की तमाम व्यवस्थाएं हैं। और जब बात की जाती है ये विधायक के क्षेत्र की बातें हैं, विधायक के अंडर की बातें हैं, तो स्थानीय विधायक महोदय जरा ध्यान दें एक बार और देखें ये बेचारे बच्चे किस तरीके से आगे बढ़े। तो ये तमाम समस्याएं हैं और हम विनती करते हैं फिर से एक बार हमारे जो प्रदेश के सीएम साहब हैं, मुख्यमंत्री जी, एक बार आप भी जरा ध्यान दें और यहाँ पर सिरमौर की व्यक्तिगत बात करें तो एक स्टेडियम देने की कृपा करें स्थानीय लोगों को, तो कृपा हो जाएगी और इनका कुछ भविष्य उज्जवल हो सकेगा। और निश्चित रूप से अगर ईमानदारी से कार्य किया जाए और सारी चीजों को समय पर दिया जाए तो कल को यही लोग सरकार के साथ खड़े रहते हैं। इनका कोई जाति और कुछ दुश्मनी नहीं होती है कि ये अपनी दुश्मनी निभाने के लिए सरकार के अगेंस्ट खड़े होते हैं। ये तमाम बातें हैं। आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज। मैं शुभम पांडे, सत्य की पराकाष्ठा, किसानों की आवाज। जय हिंद।